दोस्तों पिछली वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, समीकरण को क्यों यूज किया जा रहा है, रासायनिक समीकरण को, शब्द समीकरण के बारे में, ढांचा समीकरण के बारे में जान लिया, क्यों उसका जरूरत पड़ा ये भी जान लिया हमने। और फिर ये भी जान लिया था हमने कि ढांचा समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। हमें ये भी जाना था कि क्यों आवश्यकता होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हमें ये नहीं सीखा था कि कैसे संतुलित करते हैं, तो वो आज के इस वीडियो में हम संतुलित करेंगे, मतलब सीखेंगे संतुलित करना। और अगले वीडियो में हम जो भी जितने भी क्वेश्चन हमें संतुलित करने वाले बुक में दिए गए हैं पहले चैप्टर में, सबको एक साथ संतुलित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर विधि लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हैं ना छोटा सा तो बोर्ड है हमारा। अब इसमें मैं पूरा विधि लिखूँ फिर समझाऊँ तो सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। विधि जो है ना, मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ना वो फोटोज पूरा दे दूंगा इस विधि की। मैं पूरा नोट्स बना रखा हूँ, वो फोटो खींच के मैं लास्ट में उसको दे दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी हमारे पास रासायनिक, देखिए अभी जो बुक में रूल दिया गया मैं वो बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए ना, फिर मैं आगे एक और बताऊंगा जो कि इतना लंबा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली विधि है, सबसे पहला चरण है इसमें, फर्स्ट स्टेप है इसमें, कि जो भी हमारे पास समीकरण दिया गया है ना, उनके जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं, एक एक तत्व है ना, उनके चारों तरफ एक बॉक्स बना लीजिए। कैसे, मान लेते हैं हमने समीकरण ले लिया है जो हमने कल प्रैक्टिकल किया, मतलब पिछले वाली वीडियो में प्रैक्टिकल किया था, Mg + O2 बराबर Mg, ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको, पहला रूल क्या कह रहा है, पहला स्टेप क्या है कि इसके चारों तरफ, इन सभी के चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। कैसे, ऐसे सिंपल। ठीक है, इसके चारों तरफ इसी तरह से बॉक्स बनाना है। देखिए एकदम आसान है, लेकिन ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स बनाएंगे इस समय संतुलित करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर भी किताब में कह रखा है ना, तो इसको सीखना जरूरी है। इसको आप भी सीख लीजिए, मैं इसको आपको एकदम आसान बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात खास ध्यान रखिए, बॉक्स बनाने का मकसद यही है ना कि इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब क्या कर सकते हैं, अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर O2 है तो हम इस तरह नहीं लिख सकते कि MgO2, यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं सकते, क्योंकि बॉक्स बनाए यही रूल है इसका। हम ये देखिए, यहाँ पर ये अणु है, इस ऑक्सीजन के 2 अणु है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 हम लगा देते हैं, इसको ना लिखकर, तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब कि 2 हो जाएगा ऑक्सीजन, वो 2 अणु थे, और यहाँ पर 2 पदार्थ, 2 ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे और वो आपस में जुड़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, और वहाँ पर उनके अणु बढ़ रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इस तरह से इसके चारों तरफ बॉक्स बना हुआ है, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स के बाहर ही हमें चेंजिंग करना है, ना कि बॉक्स के अंदर। ना तुम यहाँ कुछ लिख सकते हैं, ना तो यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बाहर चेंजिंग करना है, जो भी हमें चेंज करना है। अगर मैं अब बॉक्स को हटा दूँ ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से ये बॉक्स हटा दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर मैं ये बॉक्स हटा दिया मान लीजिए, तो जो हमारा MgO है ना, इसमें हमें यहाँ इसके बाहर साइड में ही परिवर्तन करना है, ना कि यहाँ पर कहीं परिवर्तन करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होंगे, तो बॉक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं पहले स्टेप में लिखा रहने दो, जब मैं दोबारा मिटा दूंगा समझ जाइएगा फिर आप। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। देखिए दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, पहले स्टेप में यही है, और ना तो यही खास यही है ना, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि अब इसको संतुलित करना स्टार्ट कीजिए। सबसे जो जैसे अभी तो छोटा सा समीकरण है हमारा, छोटा सा उदाहरण में, बड़े बड़े समीकरण होंगे ना, इसमें ज़्यादा संख्याएं होंगी, 2 की जगह 4, 5, 6। ठीक है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बड़ी संख्या से स्टार्ट कीजिए। जो संख्या जिसमें 2 या हाईएस्ट है समीकरण में, तो इसको सबसे पहले संतुलित कीजिए। इस तत्व को, इस एलिमेंट को, या इस अभिकारक या इस उत्पाद को सबसे पहले संतुलित कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों में। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 2 करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं परिवर्तन कर सकते, अंदर परिवर्तन नहीं करना है बॉक्स के, हम बाहर परिवर्तन कर देंगे।
अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम किसी बॉक्स के कोई भी तत्व है उसके अंदर मान लेते हैं 3 या 2 एलिमेंट है, मान लेते हैं एमजीओ ही है, बाहर परिवर्तन अगर हम करते हैं, कुछ भी अंक लिखते हैं, तो वह अंक जो है Mg के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा, यानी मैग्नीशियम के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। मतलब कि इससे हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं बॉक्स ना लिखे ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं बॉक्स नहीं है, तब अगर हम MgO लिखते हैं और इसके आगे 2 लगाते हैं, तो इसका मतलब है ना कि Mg भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। ठीक है, Mg भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब आगे संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो दूसरे चरण में हमें क्या करना है, दूसरे चरण में हमें यही करना है कि Mg लिखा है प्लस O2 लिखा है बराबर MgO, और बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बॉक्स इसके चारों तरफ नहीं बना रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट समझिए, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगी कि आप समीकरण जब संतुलित करेंगे ना तो बॉक्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से देखिए, फिर हमें यहाँ पर 2 लगा दिया संतुलित करने के लिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर संतुलित हो गया। अब फिर ना जांच कीजिए कि दोनों तरफ संतुलित हो गया ऑक्सीजन की नहीं। हाँ हो गया, हो सकता है यहाँ 3 होता तब, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, यहाँ 3 होता तो यहाँ पर 3 लगाते हैं, यहाँ 4 होता तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा ऑक्सीजन संतुलित, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, तो मैग्नीशियम के लिए भी हम यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिखेंगे। देखिए, ये आपको सवाल लगा तो स्टेप नहीं दिखाना है, फटाफट सवाल हो जाएगा। अभी मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा एग्जाम्पल से। यहाँ पर मैं तीसरा ले रहा हूँ, यहाँ पर हमने परिवर्तन कर दिया पहले से, तो मैं इस ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। अब Mg भी परिवर्तन, Mg 2 हो गया है, तो हमें Mg यहाँ पर 2 करना होगा। दूसरा स्टेप हमें यही कह, तीसरा स्टेप यही कह रहा है हमें। ठीक है, कि सबसे पहले चारों तरफ बॉक्स बना लीजिए। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि अगर फिर सबसे बड़े वाले तत्व जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हो उसको पहले संतुलित कीजिए, और उसके बाद कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसको संतुलित एक एक करके कीजिए। तो हमारे पास इतने ही तत्व थे, तो हमने संतुलित कर लिया है। चौथा स्टेप क्या कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या समीकरण आपका संतुलित हो चुका है, क्योंकि हम हो सकता है बड़ा समीकरण है, हम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत छूट जाए, गलत हो जाए ना, या फिर 1-2 अंक इधर उधर कर ले, या फिर ऑक्सीजन मान लेते कहीं 3 रहता है, जैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, हो सकता है इधर भी कहीं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन पानी निकल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई और तत्व है और इधर में पानी है, तो पानी है तो उसमें भी ऑक्सीजन है ना, पानी है तो इधर भी ऑक्सीजन है, तो मतलब कि यह ऑक्सीजन फिर संतुलित करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या है, फिर जांच कीजिए आप। तो आइए हम जांच कर लेते हैं। मैग्नीशियम 2 है इधर, मैग्नीशियम 2 है इधर, ठीक है, मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है ऑक्सीजन, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो मतलब कि हमारा चौथा वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेन है, क्योंकि बहुत मेन नहीं लेकिन तब भी कहीं कहीं काम आते हैं। तो मैं यहाँ पर 5वां चरण यहीं पर लिख दे रहा हूँ बगल में। 5वां चरण ये है कि आप जो है क्या कीजिए, इसके तीर पर, इसके एरो पर ना कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कुछ बताइए हमें कि यह प्रक्रिया हुई तो हुई कैसे। जैसे आपने इसे गर्म किया, या आपकी जहाँ पर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर ताप कैसा है, या वहाँ का दाब कैसा है, ठीक है, वहाँ प्रकाश कितना है, सूर्य के प्रकाश में बात हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें एरो पर लिखना होता है हमने क्या किया है। तो बात ये है ना, हमने ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया है, ऊष्मा हमने इसको दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको हमने ऊष्मा दिया है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं ऊष्मा, या फिर तापन लिख सकते हैं, या गर्म किया है मैंने लिख सकते हैं, या फिर एक सिंबल ऐसे बना सकते हैं। ये सिंबल जो है ना गर्म का होता है, कि हमने इसे गर्म कर दिया है, ठीक है। और इसके पहले ये देखिए दोस्तों, ये 6वां है, सॉरी ये 6वां मान लेते हैं, हम 5वां यहाँ पर देख ले रहे हैं। 5वां क्या है कि हमें इसकी अवस्थाओं को लिखना होगा, इन तत्वों की अवस्था को लिखना होगा। अगर वो ठोस है, तो हम इसके लिए एस का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल में, स्मॉल हाँ कैपिटल में। अगर वह द्रव है तो उसके लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। और अगर यहाँ पर गैस है,
यहाँ पर गैस है तो हम जी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सब पता हो जाएगा, आराम से आसान है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, एक्वस या उसे कहते हैं जलीय विलेन या फिर एक्वस, समझिए इसको। एक्वस क्या होता है, एक क्यू एक्वस, ठीक है। तो एक्वस मतलब होता है किसी भी पानी में कुछ घुला हुआ है तो उसको कह रहे हैं एक्वस, की कोई पानी है और उसमें या फिर कोई नींबू पानी मानते मिला हुआ घोल, नींबू पानी का घोल है तो उसको हम कहेंगे एक्वस, क्योंकि किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर इसकी अवस्था को भी लिखना होगा। तो 5वां स्टेप हो गया। अब मैं ये ऊपर वाला स्टेप, पहला स्टेप मिटा रहा हूँ। बहुत ही आसान दोस्तों, मुझे लगता है आपको आगे समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बचा है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। 6वां स्टेप हमारा यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर ना हमें इसकी अवस्था को लिखना होगा कि किस स्टेट में है। देखिए तो मैग्नीशियम रिबन कैसा लिया था हमने प्रैक्टिकल किया था। मैग्नीशियम रिबन कैसे लिया था हमने, सॉलिड, ठोस था वो, ठीक है, रिबन था ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे ब्रैकेट में सॉलिड यानी एस लिख दूंगा। ये ऑक्सीजन गैस है ना, हमने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन गैस पे, तो क्या है जी गैस। MgO क्या था, राख बचा था, ये भी सॉलिड ही है, एक प्रकार से भी सॉलिड ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6वां स्टेप और 5वां स्टेप, और ये 6वां, यहाँ पर 5वां लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेप। अब मुझे लगता नहीं कुछ बचा है इसमें, सब कुछ स्टेप हो गए हैं। बुक में शायद 7 स्टेप थे लेकिन मैंने छोटे में ही करा दिया। एक स्टेप था कि सभी के आप बॉक्स बनाइए। कैसे, ऐसे एक लाइन खींच के बॉक्स बनाइए। अभिकारक में कितने तत्व है उनको लिखिए, उत्पाद में कितने तत्व है उनको लिखिए, और फिर मैग्नीशियम जैसे मान लेते हैं अभिकारक में दो उत्पाद है, हम लिख लेंगे Mg। करके दिखाता हूँ मैं, आ जा रहा है कि ऐसे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पर लिखिए अभिकारक, यहाँ पर लिखिए उत्पाद, ठीक है। यहाँ पर लिखिए अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं उनको लिखिए। तो अभिकारक में हमारे कौन से Mg है और O2 है, Mg है O2 है, और इसमें क्या है, इसमें भी Mg है और O है, ठीक है। O2 रहने दीजिए, O है ना। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि इनकी कितनी कितनी संख्याएं हैं। तो पहले से ना अभिकारक में इसको मैं मिटा दूँ। अभी मानते हैं हमारे पास सामान्य समीकरण है, उसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो अभिकारक में कितने तत्व हैं हमारे पास, अभिकारक में Mg में एक तत्व है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक। ऑक्सीजन में कितने तत्व हैं, 2 तत्व, 2 है। और इधर उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन में कितना है, 2, 1 है, उत्पाद में 1 है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि क्या दिक्कत आ रही है कहाँ पर। तो अब हमें समीकरण को इस तरह से संतुलित करना है अब कि मैग्नीशियम में 1 है, 1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 है, तो यहाँ पर हम उसको 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी 2 कर दिया, ठीक है, इसको हमने 2 कर दिया। तो हम ऊपर देखेंगे कि हमने यहाँ 2 कर दिया। ऑक्सीजन 2 करने के लिए हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 नहीं करना, क्योंकि पहले स्टेप पे हमने सीख लिया है, तो हम यहाँ पर करेंगे। अब इसको करते ही ना यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 2 हो जाएगा ना तो इधर भी हमें 2 करना होगा, तो हमने यहाँ पर भी 2 कर दिया। अब यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा। तो इस तरह से हमें समीकरण संतुलित कर दिया गया। तो बल्कि ये बॉक्स वॉक्स बना के हम हाँ पेपर में सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा हमारा प्रोसीजर, ठीक है। तो इसलिए छोटे से मैं सीख लिया हमने। अब 1-2 एग्जाम्पल लेके ना मैं आपको पूरा गहराई से इसको समझाता हूँ। 1-2 एग्जाम्पल लेके उसको संतुलित कर, थोड़े बड़े एग्जाम्पल रहेंगे, और फिर कल तो हम उसका पूरा ढेर लगा के जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स को लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया, एक और अभी ले लेंगे, वो पानी वाला, बहुत आसान है वो भी, वो आप कर लीजिएगा, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर मेरे तक पहुँचा दीजिए कमेंट बॉक्स से। देखिए यहाँ पर पहला नंबर है CH4 + O2 = CO2 + H2O + एनर्जी। तो हमें इससे नहीं मतलब हमें समीकरण बैलेंस करना है, लेकिन मैंने लिख दिया एनर्जी ताकि गलत ना रहे समीकरण, क्योंकि हमें ज़्यादातर इस इक्वेशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैंने लिख दिया क्योंकि समीकरण गलत ना रहे। CH4 C, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि C कितना है। यहाँ पर C देखिए 1 है, और कहीं है C नहीं है, इधर C है, हाँ 1 है, तो भैया C तो बैलेंस है, कार्बन हमारा बैलेंस है। H4 H हाइड्रोजन जो है ना 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर और हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हमें 2 की और जरूरत है।
तो फटाक से हम क्या करेंगे, देखिए कभी कभार ना एक बार आपने वहाँ लिख दिया ना तो उस तक उसको बदलने की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पेंसिल से उसको संतुलित कीजिए। हमने यहाँ पर 2 लगा दिया इसको, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ऑक्सीजन ना यहाँ पर 2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 हुआ है, तो इधर ऑक्सीजन 2 है पहले से, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात हो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, मतलब इधर साइड में ना कुल ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 2 और इधर 2 और इधर 2 4, और इधर कितना है, इधर यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है 2, मतलब हमें इधर 4 करना होगा, तो मतलब हम इधर भी 2 लगा देंगे इसे, 2 दूनी 4। अब पहला क्या था हमारा नियम, बॉक्स बनाओ और बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना है, तो हमने बॉक्स के नहीं बनाया लेकिन बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। दूसरा क्या था, सबसे बड़े वाले से सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे बड़ा से करें चाहे छोटा से करें, हो सकता है अगर छोटे से करें तो 1-2 बार आपको मिटाना पड़ जाए एक बार, लेकिन छोटे से करें भी कोई दिक्कत नहीं होता। हमने यहाँ पर बड़े से ही किया है, चौथा नंबर देख लीजिए, ठीक है। 4 सबसे बड़ा था, यहाँ पर हमने 4 से स्टार्ट किया था, बल्कि पहले तो हमने C को जांच किया था लेकिन तब भी सही था, ठीक है। छोटे से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मिटाना पड़ जाए, लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो एक बार पेंसिल से कीजिए, सही हो जाए फिर उसको डार्क कर दीजिए आप, ठीक है, या फिर रफ में कीजिए। ये समीकरण बैलेंस हो गया, लेकिन एक बार जांच कर लीजिए, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, मतलब पहले भी देख लीजिए इधर इसमें तो एक कार्बन है या फिर इसके आगे कोई और है, तो उसमें तो कार्बन नहीं है, तो इधर कार्बन, इसमें कहीं एक जगह कार्बन है, सही है। ऑक्सीजन देखिए इधर 4 है क्या है, और इधर ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 2, ये इधर 4 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया सब। तो अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हमने कर दिया है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ये थोड़ा सा अच्छा है। और फिर कहेंगे कि इधर एक ही चीज़ है, तो इसमें जो है ना हीट दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो फेरस सल्फेट, इसको लोहा सल्फेट, फेरिक सल्फेट कहते हैं, और हम इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें जो है ये सब मिलता है, और ये सब जो है मतलब एक उत्पाद से एक अभिकारक से कई उत्पाद में टूट जाना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, तो ये सब हम आगे सीखेंगे, पहले ध्यान देते हैं। Fe इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 हो गया, तो हमें इधर फटाक से 2 कर देना होगा, मैं नीले से कर दे रहा हूँ। इधर Fe2 है, इधर हमने 2 कर दिया क्योंकि इधर 2 नहीं है। अब देखिए इधर S भी 2 हो गया, S 2 हो गया, तो इधर S चेक करते हैं, तो S इधर 2 है, S 2 इधर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है 3 3 6 2 8 हो गया बैलेंस। इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, 3 2 5 और 3 8 हो गया, मतलब बैलेंस हो गया हमारा समीकरण। एक बार इसको जांच कर लेते हैं ना, तो देखिए Fe कितना है, Fe इधर 2 है, तो हमने इधर 2 कर दिया है। फिर S कितना हो गया, यहाँ पर लगा, इसलिए यहाँ पर S 2 हो गया है, तो S इधर 2 है, इधर 1 S है, इधर 1 S है, इधर 2 S हो गया। इधर ऑक्सीजन 4 है, लेकिन इसमें 2 का गुणा हमने कर दिया, मतलब 2 लगा दिया है, तो 4 दूनी 8 हो गया है। तो इधर गिन लेते हैं, तो इधर 4, इसमें जो है Fe2O3 में है, यहाँ पर 3 है, और SO2 में 2 है, और SO3 में 3 है, तो 3 2 5 और 3 8, यानी कि ये भी समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। मतलब देख रहे हो तो लग रहा था थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आसान था। तो एक ही बार में हमें एक ही स्टेप एक ही जगह लिखना था हमें 2 बस। देखिए बहुत सारे ऐसे समीकरण आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे एक आता है समीकरण HNO3 करके आता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो भी लगभग मुझे उम्मीद है कि वो जो एग्जाम्पल्स है ना, वो जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आएगा ज़रूर, तो मैं उसको अगले वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में जो है उसको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक हाँ होमवर्क है ना, बहुत ही सिंपल वाला, तीसरा वाला आप लगा लीजिएगा, H2 + O2 = H2O, बहुत ही आसान है, कर लेंगे आप, करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। होमवर्क दिया मैंने, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आ गया और सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, और कुछ अच्छा लिख दीजिएगा हाँ कि मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।